में तूफानी बगुलों के बायस 70 से ज्यादा हलाकतों की खबर है। अमेरिका की 6 मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगुलों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। अमेरिकी सदर ने इस मौके पर कहा कि अमेरिका की तारीख का ये बदतरीन सानहा है। मुतासरा इलाकों में राहत कारी जारी है। सबसे ज्यादा केंटकी रियासत मुतासिर होने की खबर है। केंटकी के गवर्नर एंडी बशीर ने बताया कि तूफान के बायस कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं, दरख्त उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं। 50,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। हलाकतों में मजीद इजाफे का अंदेशा है। जम्मू कश्मीर में वाक़े बारगाम अवंतीपुरा में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। यह ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू किया गया था। इलाके को मुहासरे में लिए जाने के वक्त मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी थी। बारगाम अवंतीपोरा में आज सुबह इस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लिया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ है। अभी तक इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, इसी इलाके में जो है एनकाउंटर जारी है और अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे के करीब शुरू किया गया था जब फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लिया था। उस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। पुलिस ने ट्वीट करके एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक की है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, इसी इलाके में जो है एनकाउंटर चल रहा था और अगरचे अभी तक गोलियां अगरचे अभी फायरिंग बंद हो गई है, लेकिन अभी भी इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं जो फोर्सेस है पोजीशन संभाले हुए हैं और अभी भी इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं ये जो इस साइड आप देखेंगे यहाँ भी जो फोर्सेस की नफरी है यहाँ तैनात की गई है ताकि इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो। और ये जो इस इलाके को पूरी तरह सील किया गया है ताकि इस इलाके में कोई अफरा तफरी ना फैले, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में आज कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली होने जा रही है। इस रैली की क़यादत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे। कल ही कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जयपुर पहुंच गए हैं। इस रैली में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई की वजह से आम लोग बेहद परेशान हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं इस रैली के ताल्लुक से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में 5 लाख कारकुनान शिरकत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम है कांग्रेस की ये रैली और दूसरी बात जयपुर का जिस तरह से इंतखाब किया गया है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां? बिल्कुल, देखिए करीब 12 बजे से कांग्रेस की जो महंगाई हटाओ रैली है वो शुरू होगी और जो तमाम सांसद हैं कांग्रेस के उनको बुलाया गया है। जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी इस रैली में शामिल होंगे। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी जयपुर पहुंच चुके हैं। रैली को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर एक नई जान फूंकने के लिए रैली का आयोजन किया गया। हालांकि पहले ये रैली दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन वहां पे कोविड प्रोटोकॉल के कारण अनुमति नहीं होने की वजह से ये रैली जयपुर में हो रही है। कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी रैली महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक मंच पे होंगे और आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में एक पार्टी में नई जान फूंकने के लिए, एक पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए रैली काफी अहम मानी जा रही है। जी रवि, रैली काफी अहम मानी जा रही है और खास तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि जयपुर का इंतखाब, यानी अशोक गहलोत को यूं ही नहीं कहा जाता है कांग्रेस का चाणक्य। बिल्कुल, देखिए पहले जब ये रैली के लिए दिल्ली में जो अनुमति नहीं मिली थी उसके बाद कई जगहों को लेकर ऐसा बताया जाता है कि चयन किया जाता है कि रैली उत्तर प्रदेश में कराई जाए, उत्तराखंड में कराई जाए या फिर पंजाब में कराई जाए, लेकिन रैली के लिए फिर जयपुर को चुना गया। हालांकि जयपुर में रैली को लेकर कई संदेश हो सकते। जयपुर में कांग्रेस में की सरकार है अभी राजस्थान के अंदर, और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के अलावा यहाँ के जो हालात हैं उन हालातों में जिस तरह से पार्टी में एकजुटता यहाँ नहीं थी पहले की अगर बात करें तो अभी
एक एकजुटता दिखाने की बात है, पार्टी को एकजुट करने की बात है। महंगाई एक ऐसा मसला है जिस मसले को कांग्रेस संसद दोनों सदनों में उठा भी रही है, तो उस मसले को उठाकर पार्टी को एकजुट करने की भी एक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है इसे। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आज कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि MIM की इंतखाबी रैली को पहले इजाजत नहीं मिली थी, बाद में GIC ग्राउंड में जलसे आम की ये इजाजत मिल गई। आज तकरीबन 1 बजे असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंचेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है कि MIM उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए अलग इत्तेहाद बनाने जा रही है। इस मुहाज में 5 जमातें शामिल होंगी और इसका ऐलान आज कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में किया जा सकता है। कानपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस जलसे को लेकर? देखिए ना, जिस तरह से तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां तो पिछले 10 दिनों से यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन परमिशन को लेकर जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी कि परमिशन 2 जगह कैंसिल कर दी गई, लेकिन जिस तरह से एक दिन में ये तैयारियां की गई। GIC ग्राउंड काफी बड़ा ग्राउंड है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर भारी तादाद में आज इस रैली में भीड़ इकट्ठा होगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने बाबूपुरवा की रैली को इसलिए मना किया, पुलिस का कहना था कि वहां तकरीबन 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए GIC ग्राउंड में भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि भीड़ को कैसे काबू पाया जाए। और वहीं अगर पार्टी के लोगों की बात की जाए तो उन लोगों ने भी तैयारियों को तेज रखा है। वहीं मंच की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मंच बनाए जा रहे हैं। एक मंच से जो MIM की महिला सदस्य हैं वो रहेंगी मंच में, और एक मंच में जो असदुद्दीन ओवैसी जो खिताब करेंगे वो रहेंगे। और ये रैली तकरीबन जो है 1 बजे शुरू होने की बात की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के तकरीबन 1 बजे ही आने की संभावना है। जी संदीप, कहीं ना कहीं इसमें कई दूसरी पार्टियों को भी जोड़ने की कवायद की उम्मीद की जा रही है। जी हिना, बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से अभी तक उन्होंने नामों का ऐलान नहीं किया है। शौकत अली से जब कल बात हुई तो शौकत अली का साफ तौर से कहना था कि बड़े चेहरे महिला नेत्री शामिल हो सकती हैं आज के दिन। कानपुर से उसका ऐलान हो सकता है। जो प्रदेश लेवल की सपा की नेत्री हैं उनका नाम अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया है, लेकिन आज वो कानपुर में सदस्यता MIM की ले सकती हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार इस रैली पर हमारी नजर रहेगी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।